हेलो विद्यार्थियों, मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अशोक का स्टैनो जयपुर चैनल। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। उपस्थित सज्जनों, बहनों और भाइयों, मेरे यहाँ आगमन पर आज आपने जो मेरा भव्य और कृपापूर्ण स्वागत किया है, उसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आपका प्रेम इसी तरह से आगे के लिए भी बना रहेगा। स्टॉप। आपके देश के कई प्रतिष्ठित नेता हमारे देश भारत में आ चुके हैं, जिनका हमें स्वागत करने का सुअवसर मिला है, इसे हम अपना सौभाग्य मानते हैं। स्टॉप। अभी कुछ ही महीने पहले आपके देश के माननीय राष्ट्रपति का भारत में आगमन हुआ था, जिसे हम हर्ष के साथ स्मरण करते हैं। स्टॉप। इन यात्राओं से हमारे दोनों देशों के बीच अधिक जानकारी और सद्भावना का संचार हुआ है तथा मित्रता और दृढ़ होती जाएगी। स्टॉप पैरा। वास्तव में, आपके देश की यात्रा करने की मैं उत्सुकता से राह देखता रहा हूँ। स्टॉप। वस्तु स्थिति यह है कि रूस भारत का पड़ोसी है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं अब यहाँ आ सका हूँ और मुझे विश्वास है कि व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए मेरी यह यात्रा सुखद ही नहीं, ज्ञानप्रद भी होगी। स्टॉप। आपके देश ने जो महान और आश्चर्यजनक प्रगति की है और दूसरे विश्व युद्ध के विध्वंस और कष्टों के बाद पुनर्निर्माण के विशाल कार्य को जिस प्रकार पूर्ण किया है, उसके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। स्टॉप। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपके वैज्ञानिकों ने अद्भुत सफलताएं प्राप्त की है तथा उनके द्वारा अंतरिक्ष और दूसरे लोगों के अन्वेषण के संबंध में भी हमने बहुत कुछ सुना है और सबसे बढ़कर आपने उद्योग और कृषि के क्षेत्रों में जो तरक्की की है और जिसके फलस्वरूप सोवियत संघ संपन्न हुआ है और यहाँ के लोगों का रहन सहन का मान ऊंचा हुआ है, उसके बारे में भी हमने सुना है। स्टॉप। हमें भारत में अपने भाग्य के निर्णायक बने अभी थोड़ा ही समय हुआ है। स्टॉप। तब से हम औद्योगिकी द्वारा और अपनी खेती के काम में सुधार करके अपने राष्ट्रीय साधनों को और अपने रहन सहन को उन्नत करने में लगे हुए हैं। स्टॉप। हमें खुशी है कि इन दोनों क्षेत्रों में हमें आपके देश से उदार सहायता मिली है। स्टॉप। वास्तव में विज्ञान और तकनीकी की प्रगति के कारण दुनिया सिकुड़कर इतनी छोटी हो गई है कि एक प्रकार से एक देश की समस्याएं सभी देशों की सामान्य समस्याएं हो गई है। स्टॉप। किंतु इन सब समस्याओं पर विश्व शांति का प्रश्न छाया हुआ है। स्टॉप। मानव ने जो प्रगति की है, शांति के अभाव में वह सभी जगह और शायद सदा के लिए नष्ट की जा सकती है। स्टॉप। हमें इस बात का गर्व है कि विश्व शांति की स्थापना के इस कार्य में आपके महान नेताओं ने बहुत बड़ा हिस्सा लिया है। स्टॉप। हम सच्चे दिल से आशा करते हैं कि इस देश में उनके और अन्य बड़े देशों के नेताओं के प्रयत्न सफल होंगे, जिससे कि मानव समाज युद्ध के भय से मुक्त हो सके। स्टॉप पैरा। क्या मैं एक बार फिर आपके कृपापूर्ण स्वागत के लिए, जिसे कि मैं भारतवासियों के प्रति महान सोवियत राष्ट्र के लोगों का मैत्रीपूर्ण भावनाओं का प्रतीक मानता हूँ,
आभार प्रकट कर सकता हूँ और फिर कह सकता हूँ कि आपके देश की यात्रा करने, आपके देशवासियों से मिलने और आपकी विलक्षण सफलताओं को देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। स्टॉप पैरा। सभापति जी, उत्तर प्रदेश के साथ कई राज्यों में सूखे की स्थिति इसलिए बन गई कि बंगाल की खाड़ी पर जो दबाव था, वह कमज़ोर पड़ गया। स्टॉप। मौसम विभाग ने जो सूचनाएं दी, उसकी जितनी भी आलोचना की जाए, वह कम है। स्टॉप। सरकार को मौसम विभाग के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। स्टॉप। उत्तर प्रदेश की स्थिति सूखा के मामले में और कई दूसरे मामले में बहुत ही खराब है। स्टॉप। पूरे उत्तर प्रदेश के एकाध जिलों को छोड़ दिया जाए तो मंत्री जी, आप भी हमारी राय से सहमत होंगे कि बाकी पूरा प्रदेश सूखे से ग्रस्त है। स्टॉप। जिलाधिकारी ने जिले की संस्तुति भेजने में देर कर दी और उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा नहीं की, ये सब बातें अलग है। स्टॉप। इसमें प्रशासनिक कमजोरियां हो सकती है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के लोगों की राय इस प्रकार की होगी और पूरा उत्तर प्रदेश सूखे की चपेट में आ गया तो पूरे उत्तर प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करना चाहिए। स्टॉप। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि केंद्र सरकार एक दल उत्तर प्रदेश में भेजे, जो सूखे का जायजा ले और अपनी ओर से उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त इलाकों के लिए जो सुविधाएं हैं या पैकेज है वह भिजवाने का कष्ट करें। स्टॉप पैरा। मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बिजली की भी बहुत समस्या है। स्टॉप। धान की फसल चली गई, मोटे अनाज की फसल भी जा रही है। स्टॉप। अगर नलकूप ठीक होते और बिजली की सप्लाई ठीक होती तो नहरों से पानी मिलता और उत्तर प्रदेश में किसानों के आंसू पोंछे जाते, लेकिन बिजली की आपूर्ति की दिक्कत होने के कारण आज वहाँ यह स्थिति है कि नलकूप के द्वारा सिंचाई के लिए जो पानी दिया जाना चाहिए, वह भी हम नहीं दे पा रहे हैं। स्टॉप। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि विद्युत विभाग पर अगर कुछ बकाया है, तो आपात स्थिति को ध्यान में रखते हुए बकाया राशि की ओर केंद्र को नहीं देखना चाहिए, बल्कि उदारतापूर्वक बिजली की आपूर्ति करनी चाहिए, ताकि नहर से सिंचाई और नलकूपों को बिजली की सप्लाई हो सके। स्टॉप। इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार को अन्य छूटें जो दी जा सकती है उनके बारे में भी विचार करना चाहिए, जैसे बैंकों से बकाया वसूली को स्थगित किया जा सकता है। स्टॉप। यह समस्या केवल उत्तर प्रदेश की नहीं है, जिन राज्यों में सूखा पड़ा है उन राज्यों में किसानों से बकाया वसूली को स्थगित करना चाहिए। स्टॉप। इसके साथ ही अगर कर्ज को माफ़ किया जा सकता है, तो इस पर भी केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए। पैरा। महोदय, काम के बदले अनाज योजना को चलाए जाने के लिए मैं केंद्र सरकार की प्रशंसा करता हूं। स्टॉप। दक्षिण के कई राज्यों में काम के बदले अनाज योजना लागू है। स्टॉप। उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर भारत के अन्य प्रदेशों में अगर इस योजना की आवश्यकता पड़ती है, तो सरकार को पीछे नहीं रहना चाहिए।
समाप्त। ये थी 100 की स्पीड से 10 मिनट की डिक्टेशन। इस डिक्टेशन को आपको कम से कम 3 बार लगातार पढ़ना है। लगातार इसका अनुवाद लास्ट टाइम में करना है, कंटिन्यू लिखना है इसको। धन्यवाद।